हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू? कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी क्लास? गुड आफ्टरनून जेनिफर, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून डियर, हैप्पी थर्ड डे ऑफ ईद। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी ईद गुजरी है बच्चों की? क्योंकि इट्स थर्ड डे ऑफ ईद, तो अभी तो वही ईद गुजरी है हमारी, अभी ख़त्म तो नहीं हुई ईद हमारी, तो इसलिए कैसी गुजरी है आप लोगों की ईद? हम्म। चलिए, शुक्र है अल्लाह ताला का कि आप लोग खैर खैरियत से हैं बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं इसलिए कि वो थी ईद। ईद ज़ाहिर-सी बात है भई, ईद के दिन थे, आज भी थर्ड डे ऑफ ईद है। सारे मेहमान हमारे घर आते हैं, हम किसी के घर भी नहीं गए। अभी आज हमने जाना था लेकिन आज कॉलेज आए हुए हैं हम लोग। आप लोग भी बच्चे होते ना, ऑनलाइन क्लासेस ना होती तो आज आप भी सबने खैर से आए होना था हमारे साथ ही। कॉलेज में ही मुलाकात होनी थी आप लोगों से भी, लेकिन शुक्र करें लॉकडाउन की वजह से अभी कॉलेज नहीं खुले, तो आप लोग घरों में बैठे हुए आराम से क्लासेस दे रहे हैं। हाँ, ईद मुबारक। थैंक यू डियर। गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम, ज़ैनब रिज़वान, सारा मॉरिस, जेनेट, सायरा, खैर मुबारक, शबाना, रूथ, समर, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रीटिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप बच्चे कैसे हैं और कैसी छुट्टियाँ गुज़र रही हैं? वालेकुम सलाम बच्चों, खुश रहें। क्यों भाई इतना बोर क्यों हो रहे हैं आप लोग? अच्छा जी, हम लोग करते हैं लाइफ इन अ बिग सिटी एंड लाइफ इन अ विलेज।
ओके, लाइफ इन अ विलेज क्या है? टिपिकल पाकिस्तानी विलेज इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द नॉइस ऑफ द सिटी। कहते हैं यहाँ से हमें टिपिकल पाकिस्तानी विलेजेस जो होते हैं ना वो दूर होते हैं कहाँ से? सिटी से, ठीक है, सिटी के नॉइस से। इट शोज वेरी लिटिल साइंस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, बहुत कम इसमें डेवलपमेंट होती है। ये काफ़ी पहले का ऐसे लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, अब तो काफ़ी डेवलप्ड हो गए हुए हैं हमारे विलेज साइड भी। A Pakistani village captures our mind with its nature and simple beauty. The farmers are simple and uneducated people, but they are honest and truthful in their thinking and actions. ठीक है? Life in a village is very peaceful. कहते हैं बहुत peaceful होती है इसकी life. The villagers enjoy a pure and unpopulated life. Unpopulated life होती है इसमें. Typical Pakistani village is situated away from the noise of the cities, shows very little signs of the progress and development. इट इज़ अ पीसफुल एंड साइलेंट प्लेस। कहते हैं बहुत पीसफुल और साइलेंट प्लेस होती है, ठीक है। इट ऑफर सिंपल पिक्चर ऑफ लाइफ। सिंपल पिक्चर ऑफ लाइफ की डिस्क्रिप्शन है। नेचर विद इट सिंपल बट इम्प्रेसिव ब्यूटी अटेंड्स एवरी विलेज ऑफ लाइफ। देयर आर ग्रीन ट्रीज, वास्ट meadows and flowery bushes in every village. The sight of town looks very beautiful. कहते हैं सुबह सवेरे का वक्त बहुत खूबसूरत होता है। The beauty of the rising sun in every village is matchless. Matchless है ना, काबिल सबकत है ना, पहचाने वाली है। A Pakistani village consists of unpaved paths and streets. It has mud houses. However, a few houses are made of muds. सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के साथ भी इसके बाद है, इसके बाद थर्ड ईयर के साथ। थर्ड ईयर का 3 से 3 है, 3 से 4 होता है। थर्ड ईयर का होता है, मेरा है 3 से 4 थोड़ी। फाइनल ईयर का नहीं होता 3 से 4। ठीक है, वो पता नहीं थर्ड ईयर का वो ना ले रही होगी, पता नहीं कौन सा ले अपने पास का मांग रही है। ठीक है, अच्छा जी। क्या कहते हैं? फ्यू हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, हीप्स ऑफ डर्ट लाई हियर एंड देयर। कहते हैं लेकिन वहाँ पर मिट्टी के भी घर होते हैं, ठीक है, मड के भी घर बने हुए होते हैं, और यहाँ वहाँ सारी मिट्टी भी बिखरी होती है। स्टेगनेंट वाटर साउंड्स एवरी विलेज। हर गांव में जो है गंदा पानी खड़ा होता है। इट बिकम्स अ ब्रीडिंग स्पॉट। यहाँ पलने वाले जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर फ्लाइज, मॉस्किटो, अदर इंसेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर पलते हैं। पाकिस्तानी विलेज ऑफर्स एन अगली पिक्चर ऑफ सैनिटेशन की अगली पिक्चर जो है वो दिखाते हैं यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द पीपल इन अ विलेज आर अनएजुकेटेड। चले अभी जितना मैंने पढ़ा दिया है। वालेकुम अस्सलाम, बच्चे कहाँ से सो के उठ के आ रहे हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विलेज आर अनएजुकेटेड। कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं। दे आर मेन ऑफ सिंपल हैबिट्स। कहते हैं इनकी सादा आदत होती हैं एंड लिमिटेड नीड्स, महदूद ज़रूरतें होती हैं। दे हैव फेलो फीलिंग्स एंड सिंपैथी फॉर एवरीवन वन एंड अदर। दे आर रिलीजियस माइंडेड होते हैं, मतलब मज़हब की तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है गाँव वालों का, देहात वालों का, ठीक है। शहरी लोगों का नहीं होता, पता नहीं शहरी लोगों का। और बहुत सारे उनके पास एक्टिविटीज़ होती है ना आउटडोर करने के लिए। They celebrate the religious festivals with great zeal. They are peace-loving citizens. They are content with their and little joys and sorrows. They don't have facilities of big city, but they don't crave for them. कहते हैं लेकिन इनको ख्वाहिश भी नहीं होती इस चीज़ की, ठीक है। चलिए फर्स्ट 2 पैसेज मैंने पढ़ा दिए, इसको पढ़ें। फर्स्ट 2 पैसेजेस को जो नहीं समझ आती वो मेरे से पूछें, ओके। पढ़ें इसको, जो नहीं समझ आ रही पूछे मेरे से। लाइफ इन अ विलेज पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को ये भी आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ लाइफ इन अ विलेज और अ सिटी लाइफ, मतलब दोनों का कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन भी आ सकता है। चलिए इसको पढ़ें एक दफ़ा, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। आई एम हियर। अब ये ना कहना मैडम आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ गई आप? 5 मिनट दे रही हूँ मैं आप लोगों को, पढ़ें। आई विल मीट आफ्टर 5 मिनट्स।
जी, क्लास पढ़ लिया आपने? एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? हेलो। जी। जी स्टूडेंट्स, आगे हम लोग कर रहे थे मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, ये तो हम लोगों ने कर लिया। जी, आगे आ रहा था देयर मेन ऑक्यूपेशन। कहते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, प्रोफेशन होता है, इज एग्रीकल्चर। वहाँ पे लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त दे लोग टेक आउट दियर प्लॉग्स। वो अपने प्लॉग्स ले जाती हैं एंड पेयर ऑफ ऑक्सन एंड गो टू द फील्ड्स टू कल्टिवेट द लैंड। और काश्तकारी करते हैं वहाँ पर। मोस्ट ऑफ देम वर्क ऑन द फील्ड्स ऑफ बिग फार्मर्स। बिग फार्मर्स होते हैं वहाँ पे अदर वेल टू डू पीपल। और बहुत से लोग वहाँ पर काम करते हैं लेकिन खुशहाल होते हैं। ऑल द फैमिलीज फाइंड सम काइंड ऑफ वर्क और द अदर। कुछ लोग जो होते हैं अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पर होते हैं और कुछ मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। इवन चिल्ड्रन आर
ऑफ ग्रेट यूज़। यहाँ तक कि बच्चे भी होते हैं, दे एड अ लिटल टू द इनकम ऑफ द फैमिली। फैमिली इनकम होती है उनकी। वीमेन डू हाउस होल्ड वर्क करते हैं, लाइक कुकिंग, वॉशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ कॉर्न वगैरह। दे द विलेजर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं विलेजर्स। दे लीड अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी से भरी हुई ज़िंदगी, गुर्बत से भरी हुई ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, आगे है लाइफ इन अ विलेज इज़ वेरी पीसफुल। लेकिन लाइफ जो विलेज की लाइफ होती है बहुत पीसफुल होती है। ओके, the green fields, the blossoming flowers, fragrant air, and the shining sun all leave a healthy influence on the health of the villagers. कहते हैं ताज़ा हवा, खिलते हुए फूल, हरियाली, सब्जा, सूरज की रोशनी बहुत हेल्दी फैक्ट्स जो हैं वो गांव वालों पर डालते हैं। They feel happy in the company of singing birds and murmuring water. कहते हैं वो बहुत खुशी महसूस करते हैं गाते हुए परिंदों की कंपनी में। और मरमरिंग गाता हुआ जो पानी होता है उसमें भी अब आप कहेंगे गाता हुआ पानी कैसे होता है, कैसे मरमरिंग जो है वो कैसे होता है? जी, मरमरिंग वाटर। जवाब पे मुझे इसका, दे ईट प्योर एंड होलसम फूड। उनके पास प्योर खाना होता है। इन द सिटी प्योर फूड इज डिफिकल्ट टू गेट, जबकि शहरों में बहुत मुश्किल होता है ये हासिल करना। मोर ओवर इन अ विलेज, विलेज में देर इज़ नो स्मोक ऑफ चिमनीज, कोई धुआं नहीं होता, फैक्ट्रीज नहीं होती, मिल्स नहीं होती। ठीक है, गाँव में। और शहरों में तो पोल्यूशन रोड्स पे इतना होता है, हर जगह पे फैक्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, चिमनीज़ हैं बहुत ज़्यादा। द एयर इज़ फ्रेश एंड प्योर। वहाँ की हवा जो है फ्रेश होती है, प्योर होती है। हाउएवर विलेज लाइफ इज़ नॉट विदाउट इट्स ड्रॉबैक, लेकिन विलेज लाइफ इसके अपने ड्रॉबैक्स भी हैं वहाँ पर। ठीक है जी, उसकी फ्लोइंग की आवाज़ शाबाश चली। ओके जी। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जहाँ पर इसकी होती है वहाँ पर ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या-क्या होते हैं विलेजेस में रहने के? आप लोग तो माशाल्लाह सिटी लाइफ में जो है वो स्पेंड कर रहे हैं अपनी, तो आप लोग तो ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे। कहाँ पढ़ाऊँ? ईद है, वाह जी वाह! ये क्या लॉजिक है भई, ईद है तो। बच्चे भी कम है, ये क्लासरूम है जो बच्चे भी कम है खीसिया। सही है, बच्चे भी कम हैं। चलें ड्रॉबैक्स पढ़ लें फिर इसके बाद फिनिश। ठीक है, कम में पढ़ते हैं, आप लोग खुश हो जाएं। द विलेजर्स आर अनएजुकेटेड, सुपरस्टिशियस, इग्नोरेंट एंड बैकवर्ड। दे डोंट कीप पेस विद द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ लाइफ। कहते हैं वो खुश नहीं होते, मतलब चेंज ऑफ लाइफ को जल्दी कबूल नहीं करते। वैसे मेरे पेरेंट्स भी वो कहते हैं इसी घर में रहना, यहीं पे रहना है हमने, भाई तुम जो कर लो जो करना है। लेकिन हम लोग शहर में रहते हुए भी ऐसे ही लोगों के साथ गुजारा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चे चाहते हैं वहाँ से इलाका चेंज करना, जगह चेंज करनी, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं भाई हमने तो यहीं पे रहना है, हमने नहीं चेंज करना।
वी शुड ट्राई टू मेक आवर विलेजर्स हैप्पी एंड प्रोस्पिरियस। कहते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए विलेजर्स को खुश करने की और खुशहाल करने की। कंट्री विच डजंट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ हिज फार्मर्स कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। कहते हैं एक कंट्री विच डजंट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट, जो नहीं हिफाजत कर सकता, दिलचस्पी लेते फार्मर्स कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। कहते हैं जो किसान दिलचस्पी नहीं लेते काम में, वो तरक्की भी नहीं करते। द इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। कहते हैं इकनॉमी पाकिस्तान की जो है वो भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है। वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस अनलेस वी अपलिफ्ट ऑफ आवर फार्मर्स। कहते हैं अगर हमें खुशहाल करना है तो हम किसानों को भी खुशहाल करना पड़ेगा, वरना हम तरक्की नहीं कर सकें। देखिए मैंने आज आपको कितनी जल्दी जल्दी सारा पूरे का पूरा पैसेज पूरे का पूरा ऐसे कितनी जल्दी जल्दी करवा दिया ना मैंने, ताकि आप बच्चे जो हैं फिर बातें कर सकें हम लोग। हालांकि बातें करना यहाँ पे मना है। मैंने कहा सिर्फ जो होगी वो पढ़ाई के मुतालिक बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अब क्या करें फिर। चलें, जो जो बच्चे प्रेजेंट है वो अपनी प्रेजेंट लगवा दें, मैं अटेंडेंस ले लूँ आपकी। आज बच्चे कम है ना, अटेंडेंस भी जल्दी हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। चलो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। चलेंगे पढ़ें आप लोग, ठीक है। साथ में अटेंडेंस लगाती हूँ और आप लोग को पढ़ने का टाइम देती हूँ। आप लोग पढ़ें बैठ के, ठीक है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो टेल मी। छुट्टी तो 3 बजे होगी, छुट्टी कोई नहीं। आपने करनी है तो कर लें, वैसे मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है। सारा मोरिस की तो प्रेजेंट लगा ही दी है मैंने। हैं फैसल, आप कहाँ से निकल आए हो ईद पे? आगे पीछे क्लासेस लेता नहीं, ईद वाले दिन क्लासेस ले रहा है। फैसल को लगता है गोश्त नहीं मिला खाने के लिए। इससे बेचारा क्लासेस लेने लग गया। कुछ भी नहीं, हमने क्या खाना। तो वाह, मैं फौरन देखा वीडियो कॉल तो नहीं हुई हुई। चले खामोशी से पढ़ें इसको बैठ के। कोई डेली अटेंड लेक्चर नहीं करते, आपकी कोई प्रेजेंट नहीं लगी हुई मेरे पास, भाग दो यहाँ से। और कहना भी ना मुझे लगानी चाहिए फैसल, मेरे पास सेकंड डे की अटेंडेंस शीट ही नहीं आई हुई।
बड़ा खुश होते हैं आप लोग जल्दी छुट्टी लेके हैं।
जी बच्चों जी। मुझे क्यों लगता है कि आप लोगों के पास कॉलेज खुलने लगे हैं। आप लोगों को तो नहीं ये मेरी बात अच्छी लगती होगी, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि आप लोगों के कॉलेज खुलने ही लगे हैं बस। हाँ जी, बिल्कुल प्रेज़ेंट होगी आपकी, जिसने छुट्टी करनी है वो ये वाला लेक्चर आपका, और मैंने कुछ नहीं करवाना आप लोगों को। इतने दिन से रामीन मुझे नज़र नहीं आ रही।